हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। और आज हम बात करेंगे मेनली नी अर्थराइटिस की, मतलब जोड़ों के दर्द की, वो भी घुटनों के दर्द की हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अर्थराइटिस क्या होता है। अर्थराइटिस जो शब्द है वो बना है दो शब्दों से, आर्थो और आइटिस। अर्थो मीन्स जॉइंट्स और आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो जब आपके जोड़ों में सूजन हो जाती है उसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस। अब अर्थराइटिस जोड़ों में सूजन का मतलब है आपके जोड़ों में दर्द भी आएगा। अब हमारी बॉडी में बहुत जोड़ हैं, नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, हिप जॉइंट है, हमारे टोस की जॉइंट्स हैं। इन कहीं पे भी अगर सूजन आती है तो उसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस। अब आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे नी अर्थराइटिस की। अगर हम बात करें मूवमेंट्स की तो हमारी बॉडी में ये जॉइंट्स ही हैं जो मूवमेंट्स देते हैं। अगर कोई भी बोन सिर्फ स्ट्रेट होगी तो उसमें तो मूवमेंट नहीं है ना। अगर वहाँ पे जॉइंट है तभी आप उस चीज़ को मूव कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नी जॉइंट की। जो हमारा नी जॉइंट है वो 3 बोन से बना है। एक है फीमर, एक टीबिया और एक है नी कैप। इन तीनों को मिला के बनी है हमारा नी जॉइंट। अब बोन्स हैं, जब वो बोन्स आपस में ज्वाइन हो रही हैं तो उनके बीच में एक सॉफ्ट लेयर है को हम बोलते हैं कार्टिलेज। उन्हीं कार्टिलेजेस की वजह से इन बोन्स का मूवमेंट इजी होता है और फ्रिक्शनलेस होता है। लेकिन क्या होता है कि ये कार्टिलेज डैमेज होने लग जाए या वियर होने लग जाए या ख़राब होने लग जाए तो आपकी जो दो बोन्स हैं वो आपस में टकराएंगी, तो वहाँ पे पेन प्रेजेंट होगा और हो सकता है आपकी बोन्स की शेप भी बिगड़ने लगे। इसीलिए कार्टिलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो कार्टिलेज की कवरिंग होती है ये एक एज के बाद जाके अपने आप थोड़ी सी वियर एंड टीयर होने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि 50 साल के बाद जाके आपको जोड़ों का दर्द हो जाता है, क्योंकि जो कार्टिलेज होता है वो डैमेज होने लग जाता है, वो ख़राब होने लगता है, वो निकलने लगता है और आपकी बोन्स आपस में टकराने लगती हैं। लेकिन अब आजकल क्या होता है कि आजकल पहले ही 50 साल से पहले ही लोगों को जोड़ों के दर्द की शिकायत होने लग गई है। घुटनों के दर्द की शिकायत तो इतनी कॉमन हो गई है कि इसमें ज़रूरी नहीं है 50 साल के बाद ही होगा, ये पहले भी हो जाती है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि मूवमेंट। हम सीढ़ियों की जगह लिफ्ट यूज़ करने लग गए। हम अपने घुटनों को, हम अपने नी जॉइंट को खुद ही जाम कर रहे हैं, हम यूज़ ही नहीं करना चाहते। हमारी अगर लॉन्ग आवर्स की जॉब है जिसमें हमें बैठना है तो हम बैठे ही हैं, बीच में हम मूवमेंट नहीं देते। ये बहुत बड़ा एक रीज़न है कि घुटनों का दर्द आजकल 50 साल से पहले ही शुरू हो गया है। एक डिजीज़ होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारे खुद के सेल्स हमारे कार्टिलेज को डैमेज करने लगते हैं। अगर ये आपको हो जाती है तो आपका कार्टिलेज धीरे धीरे डैमेज हो जाता है और आपको नी अर्थराइटिस की शिकायत आ सकती है। इसका एक और बहुत बड़ा रीज़न है ओबेसिटी। आजकल हम इतना जंक फूड खाते हैं, इतनी स्वीट ड्रिंक्स पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, इन सब की वजह से हमारा वेट बढ़ता है, ओबेसिटी होती है और हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारे वेट को नहीं झेल पाते हैं और जब उन पे प्रेशर जाता है तो कार्टिलेज धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है आजकल नी अर्थराइटिस का। लिगामेंट इंजरी। लिगामेंट इंजरी अगर आपको हो जाती है तो लिगामेंट क्या होते हैं, जो आपकी बोन्स को सपोर्ट दिए हुए हैं, जो आपकी बोन्स को रोके हुए हैं। अगर आपका लिगामेंट टियर हो जाए, अगर आपके लिगामेंट में इंजरी हो जाए तो आपकी बोन्स जो हैं वो धीरे धीरे लूज़ होने लगती हैं, जिसकी वजह से उसमें थोड़ा सा एबनॉर्मल मूवमेंट शो होने लगते हैं और उसी वजह से आपका कार्टिलेज वहाँ से डैमेज होने लगता है और आपको नी अर्थराइटिस की शिकायत आ सकती है। फ्रैक्चर्स, कई बार क्या होता है फ्रैक्चर्स के बाद भी आपको नी अर्थराइटिस या अर्थराइटिस की दिक्कत आने लगती है। एक बीमारी होती है गाउट। गाउट में क्या होता है, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा है तो यूरिक एसिड आपके जो कार्टिलेज होती है उसको ख़राब करने लगता है,
इसीलिए अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो भी आपको नी अर्थराइटिस की शिकायत आ सकती है, क्योंकि यूरिक एसिड आपके कार्टिलेज को धीरे धीरे डैमेज करता है, वहाँ पे डिजनरेटिव चेंजेस आने लग जाती है। अब हम बात करेंगे नी अर्थराइटिस के सिम्टम्स की। अभी तक हमने बात करी नी अर्थराइटिस के कारण क्या है, अब इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे। अब अगर आपके जॉइंट में कहीं पे इन्फ्लामेशन हुई है तो सबसे पहला वहाँ पे जो सिम्टम आपको मिलेगा वो होगा दर्द। आपको वहाँ पे स्वेलिंग के साथ साथ दर्द मिलेगा, वहाँ पे रेडनेस भी मिलेगी। कई बारी क्या होता है कि जो बोन होती है उसका शेप चेंज होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपके वहाँ से कार्टिलेज डैमेज हो गया है तो आपका जो बोन्स हैं वो आपस में टकरा रही हैं, आपस में टकरा के उनकी शेप भी रफ हो के ख़राब होती है। कई बारी एक बोन स्परो भी आपको दिखता है, एक छोटा सा बोन का स्पर बाहर आ जाता है बोन से, घुटने की साइड से नी के साइड में आपको दिखने लग जाता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं नी अर्थराइटिस के। तो अब हमने बात करा कि नी अर्थराइटिस में आपको क्या क्या सिम्टम्स मिल सकते हैं। अब अगर आप नी अर्थराइटिस से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घुटनों में कभी भी ये शिकायत ना आए, तो आपको पहले से ही इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे कि आपको अपनी डाइट में नट्स इंक्लूड करने हैं, जैसे कि बादाम हो गए या फिर अखरोट हो गए या फिर जो सीड्स होती हैं, ये आपको इंक्लूड करने हैं। ये क्या करती हैं, ये आपके कार्टिलेज को बनाए रखती हैं, आपके कार्टिलेज के अंदर जो एक साइनोवियल फ्लूइड होता है उसको भी मेंटेन करके रखती है ये चीज़ें। दूसरी चीज़, आपको अपना वेट मेंटेन करना है। अगर आपका वेट बढ़ेगा तो आपकी बोन्स पे इफेक्ट जाता है। तीसरी चीज़, अगर आप लॉन्ग आवर्स की जॉब पर हैं जिसमें आपकी सिटिंग प्रोफाइल है, तो आपको हर 40 मिनट में उठकर एक वॉक ज़रूर लेनी है। आपको वॉक करनी है जिससे कि आपकी नी में मूवमेंट रहे। अगर आप टीनेज के हैं तो आप स्टेयर्स यूज़ करिए, लिफ्ट यूज़ मत करिए। आपकी नीज़ में आप मूवमेंट हमेशा रखिए। साथ ही आपको नॉर्मल एक अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज इंक्लूड करनी है, आपको योगा भी करते रहना है। अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आप नी अर्थराइटिस से बच सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। और अगर बहुत ध्यान रखने के बाद भी आपको नी अर्थराइटिस की शिकायत आ गई है तो घबराइए मत। भारत होम्योपैथी में तुरंत संपर्क करिए। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की पूरी टीम है जो आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट आपके अर्थराइटिस के लिए देगी और आपका अर्थराइटिस क्योर होगा। उसके लिए जल्दी संपर्क करिए भारत होम्योपैथी में। थैंक यू।